साथियों नमस्कार। साथियों, खुशखबरी कहूं या दुख भरी खबर कहूं, अगर गोदी यूट्यूबरों को देखें, कोटाई यूट्यूबरों को देखें और उनके शब्दों में देखें तो खुशखबरी है। अगर मैं कहूं तो भाई दुख भरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा झटका है और यह झटका किसी और चीज पे नहीं है, सीधा सा है महंगाई भत्ते का, डीआर का झटका है। पिछले 7 सालों में सबसे कम डीए की बढ़ोतरी होने जा रही है। वैसे तो डीए की घोषणा होली से पहले हो जाती है, पर अब की बार होली से पहले डीए की घोषणा नहीं हुई और कल परसों की जो मीटिंग थी कैबिनेट की, उसमें भी डीए की घोषणा नहीं हुई। तो जो गोदी यूट्यूबर हैं, कोटाई वाले यूट्यूबर हैं, वो तो कह रहे हैं कि 3% से 4% की बढ़ोतरी है। मेरे को तो लगता है कि ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक और आर्थिक सलाहकार हैं, जो सरकार इनके कान में पहले ही बता देती है, या यही लेबर ब्यूरो के अध्यक्ष हैं जो आंकड़े रिलीज करते हैं हर महीने महंगाई के, ऐसा लगता है। साथियों, जो महंगाई भत्ता की जो घोषणा है या जो महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, अगर हम लेबर ब्यूरो के आंकड़े देखें तो सिर्फ 2% की बढ़ोतरी है। तो ये बड़ा एक झटका है। वैसे 1% की भी बढ़ोतरी हुई है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो जो आज मौजूदा सरकार है, अगर हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो कर्मचारियों का जो डीए है या कर्मचारियों का जो वेतन है, पेंशन बढ़ाने में वर्तमान सरकार कंजूसी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं आज तक। साथियों, अब कमेंट करके जवाब देना कि जो 2% की डीए की बढ़ोतरी होने जा रही है, तो जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है या न्यूनतम वेतन पेंशन 18,000 रुपये है, उसकी जो बढ़ोतरी होने वाली है पर महीने की, वो 360 रुपये है। अगर किसी का पेंशन या वेतन अगर उसकी भाई 34,000 रुपये है, 40,000 रुपये है, तो भाई 700-800 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। अब जिसके 360 रुपये बढ़ रहे हैं, तो आपसे सुझाव मांग रहे हैं कि भाई हम 360 रुपये को कहाँ निवेश करें। वैसे ये तो सरकार को बतानी चाहिए कि आप 360 रुपये को एफडी करवा दो, या कोई जमीन ले लो 2-4 बीघे, या कोई ओडी गाड़ी ले लो, या कोई पेट्रोल पंप ही खरीद लो। तो कहां इसको निवेश करें 360 रुपये को। मतलब साथियों, सरकार ने एक मजाक सा बना दिया। महंगाई भत्ते के आंकड़े या महंगाई को नापने का जो पैटर्न है, अगर मैं कहूं कि ये बहुत पुराना हो चुका है। आज आधुनिकता में इस पैटर्न का कोई स्थान ही नहीं है। अगर यही पैटर्न रहा तो 2% जो डीए की बढ़ोतरी है, अगली बार 1% पे भी आ जाएगी, क्योंकि आज एक नया सिस्टम बनाना चाहिए महंगाई भत्ते को नापने का। यह पैटर्न है। इस पैटर्न के हिसाब से जो डीए के आंकड़े रिलीज होंगे, वो कभी भी उस महंगाई को नहीं दिखा सकते जो वर्तमान में चल रही है। एक छोटा सा उदाहरण, 6 महीने के आंकड़ों को मिला के डीए की घोषणा की जाती है। अब 6 महीनों में क्या होता है कि 3 महीने
जो राशन है, जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, टमाटर है, मिर्च हैं, 3 महीने तो वो नीचे रहे और 3 महीने उनका जो रेट है वो अप हो गया। भाई 3 महीने तो ज्यादा पैसे लगे होंगे ना उसको खरीदने में, और 3 महीने कम लगे होंगे। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से ये आंकड़े रिलीज करते हैं। दूसरी बात, 6 महीने में कोई पेट्रोल हो, डीजल हो, जो बड़ी वस्तुएं हैं, उनके किसी चीज के रेट नीचे नहीं जा रहे। यहां तक कोई हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हर 6 महीने में कंपनियां बढ़ा रही हैं रेट, कभी 2%, कभी 1.5%, कुछ ना कुछ बढ़ाती रहती है। लोहा है, सीमेंट है, ईंटें हैं, इन किसी भी चीज के रेट नीचे नहीं जा रहे, ये अप ही जा रहे। तो जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं महंगाई के सही आंकड़े नहीं दिखा रहे, क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं है कि उस महंगाई को वो आगे करके दिखाएं जिससे डीए की बढ़ोतरी हो। अब 2% जो डीए की बढ़ोतरी है, जिस तरह से दिखा रहे हैं कि आपके अकाउंट में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, अब आप खुद हिसाब लगा लो, 360 रुपये आ जाएंगे, जिसका न्यूनतम वेतन ही 18,000 रुपये, उससे ऊपर वालों के 500, 600, 700 आ जाएंगे। अगर यही बढ़ोतरी 4 या 5% की होती तो सीधी सी बात है कि कुछ जेब में पैसा भी आता। तो नमस्कार, जय हिंद भाई।